Good morning, guys, and welcome once again my YouTube channel. I hope you all are good. सो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। मैंने आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन करा दिया है, इसलिए आज मैं एडजेक्टिव लेके आई हूँ जिसे विशेषण कहते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों की क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, मैंने नोट करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। पहले मैं हिंदी में बताती हूँ। परिभाषा है एडजेक्टिव की। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट हो, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि है राम के पास 2 कार हैं। राम के पास 2 कार हैं। इसको मैंने इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिखी है एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। वही इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो सब संज्ञा या सर्वनाम की गुण, संख्या बताते हैं, जैसे उनके गुण वगैरह को बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा हुआ है। मोहन हैज़ 2 कार्स। मोहन हैज़ 2 कार्स। मोहन के पास 2 कार है। सो ये थी हमारी एडजेक्टिव की डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव के पार्ट्स कितने होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर भेद भी बोल सकते हैं उसको। सो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के भेद, मतलब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, मैंने नोट करके रखा हुआ है। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है नंबर 1, मतलब उसकी हिंदी है गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण। उसके बाद सेकंड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद थर्ड वन है हमारा संकेतवाचक विशेषण। इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। तो गाइज ये था हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पार्ट्स थे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसी क्लास में वर्ब बता देती हूँ। इसके बाद हम वर्ब पे चलते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। गाइज हमारे लिए वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें पता होना चाहिए हमारे वर्ब क्या है, और उसको वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। गाइज वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तीनों मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें किसमें एस और किसमें ES जुड़ता है, ये सब मैं बताऊँगी आप लोगों को। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए। तो आज हमारी ये वर्ब की डेफिनेशन है, मैं इसके साथ ही वर्ब करा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख रहे हो, मैंने वर्ब की डेफिनेशन लिख के रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं हिंदी में आप लोगों को बताती हूँ। वर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो। जैसे कि राम एक पत्र लिखता है, इसमें वर्ब क्या है? आप लोगों को पता है वर्ब क्या है? राम एक पत्र लिखता है, तो राम कर क्या रहा है? पत्र लिख रहा है, तो ये पत्र लिखना वर्ब हो जाता है हमारा, ये क्रिया हो जाती है, राम लिख रहा है। इसी तरह मैंने आप लोगों को यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दी हुई है। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश की डेफिनेशन बताती हूँ। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एक्साइट्स। वही इसकी हिंदी है, मतलब समथिंग हैपेंस मतलब कुछ होना या करना, क्रिया, वही उसको वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, मतलब कोई किसी चीज़ को ला रहा है, तो लाना एक क्रिया होती है। लाना किसी भी कार्य को करना क्रिया होती है। इसी तरह लाना, होना, हैपन मतलब होना। उसके बाद डू मतलब काम करना। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि राम एक पत्र लिखता है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, राम राइट्स ए लेटर। अब आप लोग सोच रहे हैं मैंने राइट्स क्यों लिखा है, यहाँ पे राइट्स क्यों लिखा है, यहाँ पे ES मैंने क्यों जोड़ा है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स बताने वाली हूँ कि वर्ब कितने होते हैं, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वो बताऊँगी। उसमें समझाऊँगी कहाँ पे S और कहाँ पे ES जुड़ता है। तो यहीं पर मैंने आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है राम राइट्स ए लेटर्स। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह हमारा वर्ब के भेद होते हैं, मतलब क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरी है अकर्मक क्रिया इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और वर्ब के हमारे
3 रूप भी होते हैं वर्ब के, ये तो उनके भेद है, पर हमारे पास वर्ब के रूप भी होते हैं जिसे भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जब भी किसी वर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए वर्ब के फॉर्म्स को जानना जरूरी होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एस जुड़ता है और कहाँ पे ई एस जुड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है राम राइट से लेटर, इसमें लास्ट में ई एस जुड़ गया है, ये ई एस जुड़ गया है, तो इसीलिए वर्ब के फॉर्म्स भी जानना जरूरी है। और मैं आप लोगों के लिए वर्ब के फॉर्म्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, अपलोड कर दूंगी। सो गाइज इसी तरह पढ़ते रहिए और आई होप आप लोग ये वर्ब की डेफिनेशन अपने नोटबुक में नोट करोगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।